एक जंगल में मीनू चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीनू अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी, इसीलिए वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। अब मीनू चिड़िया शादी के लायक हो गई थी। उसके माता पिता एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। मीनू चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी। कुछ समय के बाद वो गर्भवती हो जाती है और उसे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि एक बेटा होगा, पर ये तो हमारी बेटी हो गई। मुझे तो बेटा चाहिए था। हाँ हाँ मीनू, मुझे भी बेटा ही चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं। अब तो बेटी हो गई। सारी मेहनत पर पानी फिर गई। बहुत सारे सपने देखे थे। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? हमारी घर तो लक्ष्मी आई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? जरा देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है। तुम लोग कैसे ऐसा कह रहे हो? आ मेरी बच्ची टुनटुनी, यहाँ आ, मेरे पास आ, अपनी दादी के पास आ। अगर तुम दोनों को बेटा चाहिए तो वो भी हो जाएगा, फिक्र मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करो। टुनटुनी के माँ बाप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। अब मीनू चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है और कहती है, हाय मेरा राजा बेटा, आखिर मेरा बेटा हो ही गया। जिसका मुझे इंतजार था वो दिन आ गया। हाँ हाँ मीनू, हमारे बेटे को तो देखो, ये कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यही हमारी जिंदगी है। टुनटुनी अपने भाई के आने से बहुत खुश थी, लेकिन उसके माँ बाप उसके साथ बहुत भेदभाव करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब टुनटुनी थोड़ी बड़ी हो गई थी। टुनटुनी, अरे टुनटुनी, क्या जब देख तब बैठे रहती है? जा जा काम कर, जा घर की साफ सफाई कर, झाड़ू लगा दे और खाना भी बना देना। तेरे भाई को भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना। मुझे खाना बनाना नहीं आता माँ, मैं खाना कैसे बनाऊं? कमबख्त, जब देख तब बस खाने की बातें करती रहती है। भूखड़ कहीं की, जा जाकर काम कर। और हाँ, अगर तुझे इतनी ही भूख लगी है तो जल्दी से खाना बना और मेरे राजा बेटा को खिला। ये खाना छोड़ेगा तो तू खा लेना। टुनटुनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और घर के काम करने लगती है। अगले दिन मीनू चिड़िया अपने पति से बातें कर रही थी। वो कहती है, अजय सुनते हो? देखो अब हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। अब हमें इसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा देना चाहिए। इसे अच्छी पढ़ाई भी तो मिलनी चाहिए, तभी तो ये हमारा नाम रोशन करेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हमारा बेटा जो है ये। हाँ हाँ मीनू, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि अब इसका एडमिशन करवा देना चाहिए। मैं इसे जंगल के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे भी भैया की तरह पढ़ाई करनी है माँ। मुझे भी स्कूल में नाम लिखवा दो ना, मैं भी पढ़ाई करूँगी। मैं भी आप दोनों का नाम रोशन करूँगी। चुप कर कमबख्त, हमें तेरे ऊपर पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। आखिर हम तुझे पढ़ाकर करेंगे क्या? तुझे तो शादी करके ससुराल जाना होगा। इससे अच्छा है तू घर के काम सीख और वहीं पर हमारा नाम रोशन कर, समझी? जा जाकर घर का काम कर और स्कूल जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। दोबारा तू ऐसी बातें मत करना। पापा, देखो ना माँ कैसी बातें कर रही है। कम से कम आप तो कुछ कहो, मुझे स्कूल जाने दो ना। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। क्या मेरा हक नहीं बनता स्कूल जाने का? अरे टुनटुनी, तुझे एक बार में बात समझ क्यों नहीं आती? तेरी माँ ने कहा ना कि तुझे स्कूल नहीं जाना है, तू घर के काम सीख। फिर तो क्यों बोलती है? जब देख तब ढीठ बनकर बैठी रहती है। कोई भी बात में बहस करते रहती है तू। अगर तेरा यही हाल रहा तो ससुराल में तुझे खूब ताने सुनने पड़ेंगे, जैसे तुझे यहाँ सुनने पड़ते। टुनटुनी, मुझे भूख लगी है, जा मेरे लिए खाना लेकर आ। तूने सुना नहीं टुनटुनी, तेरे पिताजी ने तुझसे क्या कहा? जा तू अपने पिता के लिए खाना लेकर आ। टुनटुनी खाना लेने के लिए चली जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ ने गर्मा गर्म खीर बनाकर रखी हुई है। टुनटुनी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। अगर माँ पापा से कुछ कहूँगी तो वो मुझे डांटेंगे।
माँ तो मुझे खाने भी नहीं देगी। एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा खीर निकाल कर खा लेती हूँ, उसके बाद पिताजी को खाना दे दूंगी। ये सोचकर टुनटुनी थोड़ा सा खीर निकालकर खाने लगती है। जैसे ही वो खीर खाना शुरू करती है तभी उसकी माँ मीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है और उसे खीर खाता देख लेती है। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तुझे खीर लाने में इतनी देर क्यों लग रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई खीर खाने की? मुझसे बिना पूछे तूने खीर को हाथ कैसे लगाया? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर मीनू चिड़िया टुनटुनी की खूब पिटाई करती है। टुनटुनी रोने लगती है और कहती है, माँ मुझे छोड़ दो माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी माँ, मैं बिना पूछे तुमसे कुछ नहीं खाऊंगी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो माँ, मैंने बस थोड़ी सी ही खीर खाई थी माँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, नाटक बंद कर अपना और खाना निकाल कर अपने पिताजी को देकर आ, वो कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। टुनटुनी खाना निकालकर अपने पिता के लिए लेकर जाती है। तभी उसके पिता बोलते हैं, आई कमबख्त, इतनी देर क्यों लगा दी? कब से इंतजार कर रहा हूँ, पता है मुझे कितनी भूख लगी है। ठीक है, अब जा यहाँ से, यहाँ खड़ी रहकर नजर मत लगा मेरे खाने को। अपने माता पिता के इस बर्ताव को देखकर टुनटुनी बहुत परेशान हो गई थी। वो घुट घुट कर जीते जीते थक गई थी। एक दिन उसने फैसला लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। वो चुपचाप बिना किसी को बोले उस घर से निकल जाती है। उसके जाने के बाद उसकी दादी उसके माता पिता को खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे नालायकों, तुम लोगों ने मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया। तुम दोनों ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो अपने ही घर को छोड़कर चली गई। पता नहीं वो बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती? अरे वो भी तो तुम्हारी बेटी है। क्या सिर्फ यही तुम्हारा बेटा है? उसके लिए तुम्हारे कोई फर्ज नहीं थे क्या? तभी मीनू चिड़िया के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। मीनू की माँ कहती है, वाह मीनू बेटा वाह, आज तो तूने मेरा नाम ही रोशन कर दिया। इसीलिए तो हमने तुझे पढ़ाया लिखाया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। अरे तू ये कैसे भूल गई कि तू भी एक लड़की है, तू भी किसी की बेटी है। अगर हम चाहते तो एक बेटा रख सकते थे और तेरे साथ ये भेदभाव कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मैं तुझे बस एक ही बात कहूंगी बेटा, एक बात याद रखना, ये तेरा बेटा है ना, ये तुझे उतना प्यार कभी भी नहीं देगा जितना कि तुझे तेरी बेटी दे सकती है। एक बेटी की जगह एक बेटा कभी भी नहीं ले सकता। और ये बात तू हमेशा याद रखना, ये बेटा तेरा साथ छोड़ सकता है लेकिन वो बेटी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तूने बहुत गलत किया है, अभी भी वक्त है, जा अपनी बेटी को ढूंढ कर ले आ, वरना भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। सभी लोगों की बातें सुनकर मीनू चिड़िया और उसके पति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मीनू चिड़िया रोने लगती है और कहती है, टुनटुनी के पापा जाइए, मेरी बच्ची को लेकर आइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी, लेकिन उसे लेकर आइए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जाइए उसे लेकर आइए, मुझे अपनी बेटी हर हाल में वापस चाहिए। हाँ मीनू, मुझे भी मेरी बेटी चाहिए, तुम रो मत, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर ले आता हूँ। बंटी कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि टुनटुनी एक नदी के किनारे अकेले बैठी हुई है। वो उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है और उसे मनाकर घर ले आता है। सभी लोगों ने टुनटुनी से माफी मांगा और उसे बहुत सारा प्यार दिया। फिर कभी किसी ने बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया। सभी परिवार खुशी खुशी रहने लगे।